हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 120 बी, जो कि 29 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है बच्चों ईवीएस। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, घर में आने वाला सभी प्रकार का सामान हम बाजार से खरीदते हैं। सामान को उसका मूल्य देकर खरीदा जाता है, यानी दुकानदार को हम पैसे देते हैं और फिर उस पैसों के बदले में वो हमें सामान देते हैं। सामान खरीदते समय हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमने दुकान से कितना सामान लिया, सामान के बदले हमने कितने रुपए दुकानदार को देने हैं और कितने पैसे हमें वापस मिलेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम बाज़ार से जुड़े हुए कुछ हिसाब के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, हमें देखो नीचे एक दुकान का चित्र दिखा रखा है और कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं। क्या क्या जानकारियाँ हैं, चलो देखते हैं। बच्चों, आप सभी कभी ना कभी अपने माता पिता के साथ बाजार में फल एवं सब्जियां खरीदने गए ही होंगे। आपको एक दुकान का दृश्य नीचे दिखाया गया है, जिसमें फल और सब्जियों के मूल्य भी दर्शाए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। देखो, ये है एक दुकान, ये है दुकानदार और ये एक व्यक्ति है जो सामान खरीदने गया है। और इनकी दुकान पर जो चीज़ें हैं वो टमाटर है 40 रुपये 1 किलो का, ये है बैगन, ये 1 किलो के लिए हमें 25 रुपये देने पड़ेंगे। आलू के लिए 1 किलो के 20 रुपये देने पड़ेंगे। प्याज के लिए हमें 50 रुपये देने पड़ेंगे। 50 रुपये कितने के लिए? 1 किलो के लिए। केले को हम दर्जन में लेते हैं, किलो में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो एक दर्जन में आते हैं 12 केले, यानी 12 केलों का मूल्य है 20 रुपये। अगर हम अनानास की बात करें तो ये है 60 रुपये पर केजी। सेब आता है 80 रुपये 1 किलो का और संतरा है 70 रुपये 1 किलो का। तो हमने देखा कि दुकान पे क्या क्या सामान है और उनका क्या रेट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नीचे कुछ प्रश्न दे रखे हैं, चलिए इनके उत्तर हम लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि आपके घर में फल और सब्जियां खरीदने बाजार कौन जाता है। तो बच्चों, आप उनका नाम लिखेंगे। अगर मम्मी या पापा जाते हैं तो आप वो लिखेंगे। आपके भैया या कोई भी जाता है, दीदी जाती हैं या कोई और जाता है, जो जाता है आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि आपके घर के पास आलू कितने रुपए प्रति किलो मिलते हैं। तो जो व्यक्ति बाजार जाता है आप उससे प्राइस पूछना। मान लो उन्होंने बताया कि आलू मिलता है 25 रुपए का, तो आप लिखेंगे 25 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। इस तरीके से आप प्राइस को लिखेंगे, ओके। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं। अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं, याद है? एक दर्जन में होते हैं 12 केले। कितने केले होते हैं? 12। चौथा प्रश्न हमसे पूछा हुआ है कि ऊपर दिए गए चित्र में 50 रुपये प्रति किलो में क्या बिक रहा है। तो चलो एक बार हम ऊपर चित्र को ध्यान से देख लेते हैं। 50 रुपये किस चीज़ का प्राइस है, आप ध्यान से देखो। 50 रुपये यहाँ पे देखो प्राइस हमें दिखा रखा है किसका? प्याज का, ठीक है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखेंगे? प्याज, ठीक है बच्चों। पांचवा प्रश्न है कि आप सब्जी खरीदने के लिए प्लास्टिक बैग का प्रयोग करते हैं या कपड़े के बैग का। तो बच्चों, आप अगर प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल करते हैं तो आप प्लास्टिक का बैग लिखेंगे, और अगर आप कपड़े के बैग का इस्तेमाल करते हैं तो आप लिखेंगे कपड़े का बैग। लेकिन मैं इस्तेमाल करती हूँ कपड़े का बैग, तो इसलिए मैं उत्तर लिखूंगी कपड़े का बैग, ठीक है। छठा प्रश्न है कि सब्जियों को खरीदने के बाद उन्हें धोना क्यों ज़रूरी होता है। तो बच्चों, सब्जियों को जब हम खरीदते हैं तो उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगी होती हैं जिनको खाने पे हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए उन फल और सब्जियों को साफ़ करने के लिए उन्हें धोना ज़रूरी होता है। तो चलिए इसका हम उत्तर लिख लेते हैं।
तो बच्चों छठे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि सब्जियों को साफ करने के लिए उन्हें धोना आवश्यक है, यानी सब्जियों को साफ करने के लिए हम उन्हें धोते हैं जिससे हम बीमार ना पड़ें। सातवां प्रश्न है कि सब्जियों को किलो के हिसाब से खरीदते हैं या दर्जन के हिसाब से। तो सब्जियों को हम खरीदते हैं किलो के हिसाब से। तो सातवें प्रश्न का आप उत्तर क्या लिखेंगे? लिखेंगे किलो के हिसाब से। ठीक है, किलो के हिसाब से। आठवां प्रश्न है कि आपके घर के नज़दीक बाजार में संतरे कितने रुपए किलो हैं, पता कीजिए। तो आपके घर में जो भी बाजार जाता है आप उससे बोलिए कि वो पता करके आपको बता सकते हैं, और अगर आप खुद जा सकते हैं बाजार तो वहाँ जाकर पता करके आप उसका प्राइस यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। नौवां प्रश्न है कि एक जैसी दिखने वाली दो सब्जियों के नाम बताइए। क्या आप बता सकते हैं? तो एक जैसी दिखने वाली दो सब्जियां कौन कौन सी होती हैं? चलिए इनके नाम लिख लेते हैं। तो बच्चों नौवें प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे गाजर व मूली, क्योंकि गाजर और मूली बस कलर चेंज होता है लेकिन लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। एक और नाम आप लिखना चाहें तो गोभी और ब्रोकली लिख सकते हैं, क्योंकि गोभी और ब्रोकली भी कलर सिर्फ चेंज होता है, बाकी दिखते एक जैसे ही हैं। 10वां प्रश्न है कि क्या बाजार से सामान खरीदते समय दुकानदार और आप मास्क का प्रयोग करते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, क्योंकि मास्क का प्रयोग, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोरोना वायरस फैला हुआ है तो मास्क का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है बच्चों, तो सभी प्रश्नों के हमने उत्तर लिख लिए। अब हमें एक एक्टिविटी दे रखी है और कहा हुआ है कि घर में उपलब्ध सब्जियों में से किसी भी एक सब्जी की सहायता से वेजिटेबल पेंटिंग बनाएं, जैसे कि हमने भिंडी से बनाई है, एवं उसे अपने टीचर के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों देखो, ये एक पेंटिंग है जहाँ पे हमें नीचे दिखा रखा है, इन्होंने जो भिंडी होती है उसको काट लिया है और उसमें कलर लगाया है और उस भिंडी को ऐसे कागज़ पे बार बार टच किया है जिससे कि डिज़ाइन बन गया है, और उसी की सहायता से उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है। तो आप भी चाहें तो किसी भी सब्ज़ी का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी पेंटिंग बना सकते हैं। ठीक है। अब देखो, आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव दे रखा है कि बच्चों को हिसाब समझाने के लिए उनके साथ बाजार से खरीदी गई वस्तुओं पर चर्चा कीजिए एवं उपरोक्त गतिविधि में उनकी सहायता कीजिए। तो बच्चों ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।